नमस्कार, एग्जाम राज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पासपोर्ट ऑनलाइन करके बताऊंगा कि किस तरीके से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर के आप पीएसके सेंटर या पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जा सकते हैं। आपको गूगल में सर्च करना है या अपने पीसी में पासपोर्ट सेवा जैसे ही सब सर्च करेंगे या passportindia.gov.in पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करेंगे पासपोर्ट सेवा वाले पे, तो फिर उसके बाद एक न्यू पेज खुल के आ जाएगा। न्यू पेज खुलने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पासवर्ड और आईडी बनानी होगी। फिर उसके बाद आप पासपोर्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं कि आपको न्यू यूजर कैसे बनाना है। तो न्यू यूजर के लिए पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पहले क्या होगा, ये पेज आपका खुल के आ जाएगा और फिर उसके बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आपका अपना नाम लिखना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे मेरा नाम है राज, तो मैं राज लिखूंगा। फिर उसके बाद आपका अगर कोई भी अगर सरनेम हो तो सरनेम लिख सकती है, नहीं तो आप डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ 1995, जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ है। फिर उसके बाद आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएगी। आपके पास जो भी ईमेल आईडी है वो एक्टिवेटेड होनी चाहिए, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पर एक जो है आपका लिंक जाएगा, उसे एक्टिवेट करना होता है। दोस्तों कैसे एक्टिवेट होगा मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। जैसे यहाँ पर लिखें, फिर अगर आप आईडी और ईमेल आईडी दोनों सेम रखना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप कुछ भी अन्यथा बना भी सकते हैं। अगर नो करेंगे तो आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप यस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फिर उसके बाद आपको पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे कि कैपिटल लेटर में पहला आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कैपिटल ए हो गया। फिर उसके बाद आपका स्मॉल जेड हो गया, स्मॉल एम हो गया, @1234 कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें, फिर उसके बाद आपको मैं यहाँ पासवर्ड अपना बना लेता हूँ दोस्तों जल्दी। फिर उसके बाद रीपासवर्ड करेंगे। मैं अपना पासवर्ड को रीपासवर्ड कर दिया हूँ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको हिंट देना है। अगर आपका जैसे आईडी खो जाती है तो किस स्थिति में आपका बर्थ या सिलेक्ट करके सिक्योरिटी क्वेश्चन ये होता है दोस्तों। जैसा कि मैं यहाँ पर अपना सिलेक्ट करता हूँ, आप भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपको कैप्चर फिल करना होता है दोस्तों। कैप्चर फिल करने के लिए आपको कैप्चर जो दिया गया है वो अपना फिल करिए। फिल करके आप जो है आपके मेल आईडी पर एक OTP आएगा और लिंक आएगा दोस्तों, उसे एक्टिवेट करना होता है। मैं रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पर मेरा देखिए यहाँ पर आ जाएगा कि जो पासवर्ड है, पासवर्ड में मैच नहीं खाया, तो आपको मैं पासवर्ड दोबारा से री एंटर करके कैप्चर फिल करके दिखा। यहाँ पे दोस्तों मैंने फिर कैप्चर डाल के सबमिट पे क्लिक किया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पहले से बना हुआ है। तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करूंगा। अब दोस्तों हम बता देते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि आपके मेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपना जो है ईमेल आईडी को डाल के वेरीफाई करना होगा। ईमेल आईडी को जैसे वेरीफाई करेंगे आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद होम पे क्लिक करेंगे। होम पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग यूजर आईडी, मतलब आपका यूजर आईडी पासवर्ड है। यहाँ पर यूजर आईडी और लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालिए, फिर कंटिन्यू पे करेंगे, पासवर्ड और कैप्चर डाल के फिल करेंगे। मैं यहाँ पे फिल करके आपको आगे नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ लॉगिन हो चुका हूँ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी अगर पासपोर्ट आपने कभी भरा हुआ है तो फ्यू सीओ एंड सबमिट एप्लीकेशन देख सकते हैं। अगर मैं नया पासपोर्ट बनना चाहता हूँ तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर फ्रेश पासपोर्ट इशू पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके का पॉपअप खुल के आ जाएगा, क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे ये आपका खुल के आ जाएगा। पासपोर्ट टाइप आपको सिलेक्ट करना है, किस टाइप का आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, फ्रेश है या री इशू करना चाहते हैं। अगर आपका री इशू करेंगे तो आपका पासपोर्ट जैसे पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है उसकी स्थिति में आपका बनाया जाता है। अगर आप नया बनाना चाहते हैं यहाँ क्लिक करेंगे। फिर आपके पास आपको टाइप एप्लीकेशन मांगेगा, नॉर्मल बनाना चाहते तत्काल बनाना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बुकलेट टाइप आप बुक कितने पेजेस का बनाना चाहते हैं, 36 पेज का, 60 पेजों का, तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे आपका नाम मांगा जाएगा। फिर उसके बाद और डिटेल फिल करने के लिए कहा जाएगा। मैं फटाफट फिल करके आपको बताता हूँ। दोस्तों मैंने अपना यहाँ पे गिव ए नेम लिख देंगे, जो भी आपका नाम होगा यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद अपना सरनेम जैसे कुमार हो गया, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। फिर आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर आपका कोई नाम है आप तो वो भी लिख सकते हैं यस करके, और नहीं है तो आप नो करके आगे चल जाइए। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया में है, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, आप नो चूज करेंगे। फिर उसके बाद आप प्लेस ऑफ बर्थ का स्टेट
सिटी पूछा जा रहा है तो सिटी लिख दिया। फिर उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस, फिर उसके बाद बर्थ लिखना है और फिर उसके बाद आप पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डाल दीजिए, नहीं तो नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर वोटर कार्ड है तो वो भी डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉट अप्लाई, यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। अगर किसी तरीके का आप यहाँ पर हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो नॉट अप्लाई पे क्लिक करके आगे चलेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके गार्जियन जो गवर्नमेंट जो भी पेरेंट है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो अपने अकॉर्डिंग अगर होंगे तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिख देंगे। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है, एजुकेशन जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि नॉन ECR कैटेगरी पासपोर्ट है, तो यहाँ अगर आप 10 के देंगे तो आपको ECR पासपोर्ट मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको नॉन ECR पासपोर्ट मिलेगा। फिर उसके बाद बॉडी में अगर कोई मार्क है विजिबल है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चर, यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद न्यू पेज खुल के दोस्तों आ जाएगा। यहाँ पर देखिए न्यू पेज खुल के आएगा। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे पेरेंट फादर नेम पूछा जाएगा, मदर नेम पूछा जाएगा, लीगल गार्जियन नेम पूछा जाएगा और आप सरनेम भी सबका लगेगा। फिर यहाँ पर अपने पति का नाम डाल सकते हैं या पिता का भी नाम डाल सकते हैं, लेकिन ये इनके क्योंकि लेडीज का है इसलिए इनका पति का नाम पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पे फटाक से फिल करके बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने उनके फादर का नेम लिख दूंगा, अगर सरनेम है तो सरनेम लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मदर नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद सरनेम है तो सरनेम लिखेंगे। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे गार्जियन नेम पूछा जा रहा है तो गार्जियन नेम लिखेंगे। फिर उसके बाद उनका सरनेम है तो सरनेम लिखिए। फिर उसके बाद आपका पति का नाम पूछा जा रहा है तो पति का नाम लिखेंगे और सरनेम है तो लिख देंगे। अगर व्यक्ति होता जैसे एक मैन होता तो ऐसी स्थिति में ये ऑप्शन नहीं खुल के आता दोस्तों। अगर जैसे जिसकी शादी हुई रहती है तो ये ऑप्शन खुल के आता है, नहीं तो नहीं आता है। इस पे के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद न्यू पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस फिल करना है। पहले अब एड्रेस फिल कर लेते हैं फटाफट। एड्रेस फिल करने के बाद आगे आपको आगे फिल करके बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस फिल किया, जैसे विलेज एंड पोस्ट दोनों मेरा सेम है तो मैं यहाँ पे विलेज एंड पोस्ट लिख दूंगा यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको करना है आगे लिखने के बाद फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर अपना गांव चूज करना है, जो भी गांव है। फिर उसके बाद स्टेट चूज करना है। स्टेट आपको ध्यान रखिए, स्टेट मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। पुलिस स्टेशन आप बहुत ही केयरफुली भरिएगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन अगर गलत भर देते तो ऐसी स्थिति में आपसे थाने से रिपोर्ट लगने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद आपको पिन कोड देना है, जैसे कि इनका पिन कोड ये है। फिर उसके बाद इनका मोबाइल नंबर डालना है, तो इनका मोबाइल नंबर जो भी होगा मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे कि इनका मोबाइल नंबर ये है, इनका मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 9794 है। तो मैं इनका मोबाइल नंबर डाल के फिर उसके बाद इनसे इनका ईमेल आईडी पूछा जाएगा। ईमेल आईडी इनके पास जो भी है उनका ईमेल आईडी डाल देंगे। फिर उसके बाद आगे हम फिल करेंगे। यहाँ पर मैंने इनका ईमेल आईडी डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डिंग दोनों सेम है तो लिख सकते हैं, नो कर देंगे तो आपका नहीं मांगेगा। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर इनका नेम लिखना है, इनके गार्जियन का। फिर इनके बाद एड्रेस लिखना है। जैसे इनका नाम लियाकत है तो मैंने इनके नाम पे लियाकत जो भी स्पेलिंग है वहाँ पर देख करके लिख देता हूँ, क्योंकि अगर स्पेलिंग में फॉल्ट हो जाएगा दोस्तों बहुत ही प्रॉब्लम होती है पासपोर्ट संशोधन या करेक्शन कराने में। मैं इनका नाम लिख देता हूँ, जैसे इनका लियाकत अली है तो इनका लियाकत अली लिख दूंगा। फिर उसके बाद एंड करके यहाँ पे इनका गांव लिखना है, एड्रेस। तो इनका जो भी एड्रेस है मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ। मैंने जैसे कि यहाँ फिल कर लिया। फिर उसके बाद दोबारा से री एंटर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, चाहे उसी मोबाइल नंबर को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मोबाइल नंबर दूसरा भी देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पर गार्जियन वाला मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके आपने कभी पासपोर्ट का डिटेल कभी फिल किया है, अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका पासपोर्ट पहले बना हुआ है लेकिन इशू नहीं हुआ है, अगर हुआ ऐसा कंडीशन तो आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन खुल के आ जाता है दोस्तों, जिसे कि यह जो पूछा जा रहा है सारा आपका इसमें, जैसे कि सभी में इसमें नो कर दीजिए। मैं कहूँगा नो कर दीजिए इसलिए क्योंकि जैसे क्या होता है इसमें जब पूछा जा रहा है आपके ऊपर किसी ने थाने में FIR तो नहीं किया है, आप किसी प्रकार के मुजरिम तो नहीं है। अगर मुजरिम है तो इसमें आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ के लिखना पड़ेगा, नहीं है तो नो करके। अक्सर क्या होता है सभी में कैंडिडेट जो मुजरिम नहीं होते वही पासपोर्ट बनवाते हैं, तो मैं नो करके आगे
कर देता हूँ। यहाँ पर नो कर दिया मैंने, आप भी नो कर सकते हैं। अपने अगर है तो आपको लिखना पड़ेगा किस कैटेगरी के मुजरिम हैं। अगर आप थाने गए हैं वो भी आपका इसमें आएगा, अगर नहीं है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करने के बाद आपका अगला पेज खुल के आ जाएगा। अगला पेज खुलने के बाद आपको पासपोर्ट के एक डायग्राम दिया जाएगा, जिसे आप मिलान कर लीजिए कि आपका पासपोर्ट ये पूरी तरीके से सही है। देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी कॉलम फिल किए हैं यहाँ पर शो हो रहा है। अभी 2 स्टेप में आपका पासपोर्ट भर के फिल हो जाएगा। अब हम बताते हैं कि आपको क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ आ चुका है, तो मैं यहाँ पर बहुत ही केयरफुली इनका नाम और इनका डेट ऑफ बर्थ और इनका जो भी एड्रेस है वो बहुत ही आसानी से मिला लूँगा। नहीं तो फिर इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, अगर मिलान नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि स्पेलिंग कुछ फॉल्ट है तो वहाँ पे पासपोर्ट जनरेट होने के बाद करेक्शन जल्दी नहीं होता है दोस्तों। तो मैं इनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो मिला लिया, फिर उसके बाद इनका नाम जो है वो मिला लिया, फिर उसके बाद इनका गांव मिला लिया, फिर उसके बाद इनका पिन कोड मिला लिया। सब ओके है तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा फिर उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन खुलेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन खुलेगा, वहां से आपको पेमेंट कटा करके आगे फिल करना है। यहाँ पर देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन खुल गया है। अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे खुल गया। तो यहाँ पर आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड देना चाहते हैं बर्थ के लिए तो आधार कार्ड डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप क्या प्रेजेंट एड्रेस के लिए क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड देना चाहते हैं, देश लिख सकते हैं। ओके करके यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे जहाँ से आपने पासपोर्ट ऑनलाइन कराया है। आपने पासपोर्ट ऑनलाइन किया है या कराया है कोई बात नहीं, दोनों सेम रहेगा। यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पेमेंट एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों मेरा यहाँ जो भी आईडी और पासवर्ड है, मैं यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डाल के सबमिट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना आईडी डाला, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे वैलेट पे क्लिक करेंगे। वैलेट पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से देखिए दोस्तों मेरा गलत हो गया, तो मैं यहाँ पे फिर उसके बाद पासवर्ड आईडी और पासवर्ड डाल लेता हूँ। यहाँ पे आपको पासवर्ड आईडी कंफर्म करके रखना है और फिर उसके बाद पेमेंट कटाना है। पेमेंट कटाने के बाद वैलेट पे क्लिक करके फिर उसके बाद आगे आपका खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे पेमेंट कटा दिया। 43 रुपये का अलग से पेमेंट कटेगा, फिर उसके बाद 1500 रुपये का अलग से पेमेंट कटेगा दोस्तों। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, आगे चलेंगे। यहाँ पे एंड शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। पे एंड शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किससे आप पेमेंट कराना चाहते हैं, SBI चालान से या तो किसके माध्यम से। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करे, स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप यू हैव टेकन अपॉइंटमेंट, आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लीजिएगा। कहाँ पर आप जाना चाहते हैं पूरा आपका विवरण आपका आ जाएगा। जिस भी लोकेशन में जाना चाहते हैं PSK पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, तो वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल कर लेते हैं दोस्तों, मैं फटाफट कैप्चर फिल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कैप्चर फिल कर लेता हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पर कैप्चर फिल कर लिया दोस्तों। कैप्चर फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा और अपॉइंटमेंट डेट दिखाएगा। अपॉइंटमेंट डेट जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे 22 तारीख का लूँगा, तो पे एंड शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपका यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट का ऑप्शन आ जा रहा है तो मैं पेमेंट कटा करके आपको दिखा दे रहा हूँ। पेमेंट का ऑप्शन पे करके फिर यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के। पासवर्ड आप जो भी डालना चाहते हैं दे सकते हैं दोस्तों, जिस भी थ्रू से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो देख लीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड मैं डाल लेता हूँ, जो भी आप जिससे भी आप करना चाहते हैं। मैं नेट बैंकिंग से कटा रहा हूँ, तो आप भी अगर नेट बैंकिंग आपके पास है तो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आगे चल सकते हैं। मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका आगे खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे आ चुका है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टर्म का 1500 रुपये फीस कट रहा है दोस्तों। और यहाँ पर मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा। कंफर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आगे की तरफ हम चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए आगे की तरफ हम चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर मेरा OTP आ गया है। मैं यहाँ पे OTP को डालूंगा तभी मेरा अकाउंट से पेमेंट कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा दोस्तों। यहाँ पे हाँ आ चुका है। अभी थोड़ा सा नेट स्लो है दोस्तों, मैं आपको पूरा तरीके से फिल करके बताऊँगा। हाँ देखिए यहाँ पर आ चुका है। मैं यहाँ पर अपना पेमेंट का जो रेफरेंस नंबर है, जो भी OTP आए वो डाल दिया। कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए एक न्यू पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे न्यू पेज खुलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लोडिंग ले रहा है। पेमेंट की बात है दोस्तों, क्योंकि पेमेंट जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक फॉर्म आपका सबमिट नहीं माना जाएगा, क्योंकि तब तक आपका पेमेंट नहीं मिलेगी तब तक आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जा नहीं सकते हैं। यहाँ पे लोडिंग हो रहा है और देखिए अब इस समय मेरा पेमेंट कर चुका है। एक बार और से रिडायरेक्ट होगा, वो भी 10 सेकंड बाद। 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका पेज खुल के आ जाएगा
कि आपको किस डेट पे जाना है और किस टाइम पे जाना है, क्योंकि डेट आपने सेलेक्ट किया, टाइमिंग वो बताते हैं कि किस टाइमिंग खाली है। देखिए इनका आ गया 9:15 पे, 9:15 पे इनको पासपोर्ट ऑफिस जाना है और वहाँ पर पासपोर्ट अपना जनरेट करवाना है। ये रसीद आपको लेके जाना है और आपको आधार कार्ड लेके जाना है और जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है रिलेटेड वो आपको जरूरी है, कंपलसरी है दोस्तों। अगर ये डॉक्यूमेंट लेके जाके आप पासपोर्ट ऑफिस पे बनवा सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपका इस फॉर्म भरते समय कुछ भी गलती या त्रुटि हो जाती है तो आपको करेक्शन भी करवा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप पासपोर्ट ऑफिस जाइएगा काउंटर ए पे तुरंत ही बता दीजिए कि मैं पासपोर्ट भरते समय इसमें गलती हो चुकी है, तो वो क्या होगा आपका करेक्शन करके आगे फाइल बढ़ा देंगे। नहीं अगर बताते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, पासपोर्ट आपने भरवा लिया और जनरेट हो जाता है तो इसमें दिक्कत होती है। अगर आप करेक्शन कराना चाहते हो आप करेक्शन करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।